चलते हैं भगवान के राम जन्म की ओर, है ना? है ना? राम जन्म की ओर चलना है तो पहले अयोध्या पहुंचना पड़ेगा। भागवत के नवम स्कंद में जो है रामचरित्र के विषय में बतलाया गया 12 अध्यायों में। देखो सरपंच महोदया भी नाच रही हैं, छोटी वाली, है ना? तो राम जन्म के तरफ चलते हैं तो पहले भगवान की नगरी की ओर चलें, है ना? कहाँ? अयोध्या, है ना? अरे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी पानी लागे। ताली बजा के पीछे वाले के गई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, धन्य भूप दशरथ के आंगन, खेले चारों भैया, हाँ खेले चारों भैया, मीठी तोतरी रसीली, हो मीठी तोतरी रसीली, मधुरी पानी लागे, मधुरी पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। हो सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मीठी मीठी ताली बजाते जय हो। छावनी रंग महल हनुमान गढ़े अति सुंदर, और छोटी सावन मान गढ़े अति सुंदर, छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़े अति सुंदर, छोटी सावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, सीताराम जी की शोभा, हो सीताराम जी
की शोभा चित खाने लागे, चित खाने लागे। मोहे मीठो मीठो सरियो जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे। मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जय हो। दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। कर कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। कर कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। देखो वहाँ संत जो है ना, प्रत्येक गलियों में कीर्तन करते हुए मगन होकर के डोलते हैं। और आज उमरिया की भी गली गली रामेश्वरम उत्सव समिति के माध्यम से हो रही, भागवत के माध्यम से मगन हो रही है। अरे तो ताली बजाने से फायदा नहीं है, हाथ को ऊपर उठा करके भगवत भजन में ताली बजाने से फायदा है। ऐसे जय हो। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। कर कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीता राम नाम धुन प्यारी हो, सीता राम नाम धुन प्यारी। मस्ताने लागे, मस्ताने लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी पानी लागे। जरा दोनों हाथों को उठा के राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। हो मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कहाँ तक सूर्यवंश का वर्णन किया जाए। बोले सूर्यवंश का वर्णन करते करते तो 100 वर्ष भी बीत जाएं तो सूर्यवंश का वर्णन हम करने में समर्थ नहीं है। परंतु भागवत साक्षी है कि वशिष्ठ जी ने जो है बेटा को, जो बेटा था उसे बेटी बना दिया। इला देवी, और इला देवी को जब बेटा बनाया गया तो वह शुद्युम्न नाम का राजकुमार
के रूप में परिणित हो गया। सूर्यवंश में बोले कुछ राजा हुए, उनके नाम तुम्हें सुनाते हैं। बोले इक्ष्वाकु, नृग, सरियाती, प्रशुद्र, नवग, कवि, इसी से सारा सूर्यवंश चला। सरियाती महाराज जो थे, इनकी जो बेटी थी सुकन्या, इसने गलती से एक बार की बात च्यवन महाराज के आंखों में कांटों को चुभो दिया था। आंखों में कांटों को चुभो दिया, जिसके कारण से आंखें ही फूट गई च्यवन महाराज की। और जैसे ही आंखें फूटी तो आंखों को फूटते से ही जितने भी राजा के साथ में व्यक्ति आए हुए थे, उनके सबके मलमूत्र रुक गए। और जैसे ही रुके तो सब घबरा गए कि क्या हुआ, क्या हुआ और क्या हो गया। अब तो सबने जाकर के पूछा, किसी ने कुछ गलती तो नहीं कर दी। यहाँ पर सिद्ध संत रहते हैं। बिटिया ने आकर के बतलाया, मैंने एक जगह कौतुक वशात 2 बिंदु चमक रहे थे, उनमें जाकर के कांटे चुभो दिए। और कांटे जैसे ही चुभोए तो महाराज श्री वहां से रक्त की धार प्रवाहित हो गई। वही गलती मुझसे हुई। जाकर के च्यवन महाराज की प्रार्थना की गई। वह च्यवन बाबा जो हैं तुरंत अपनी समाधि से उत्तिष्ठ हुए। और समाधि से उत्तिष्ठ होकर के च्यवन महाराज ने कहा, बोले महाराज आपकी बेटी की गलती हो गई, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, परंतु मेरी तो पूरी जिंदगी नष्ट हो गई। और मैं ना तो आश्रमधारी हूं, ना तो मेरे पास शिष्य हैं। मैं अब इस संसार में जीवन यापन कैसे करूंगा। बोले महाराज मैं आपके पास सेवकों को लगा देता हूं, आप चाहे जितने सेवक लगा लें, मैं उन्हें लगा देता हूं, परंतु मेरी बेटी को क्षमा करें। बोले नहीं नहीं महाराज, सेवकों में वह गुण नहीं होता है जो व्यक्ति शिष्य में कर सकता है या कोई अपना व्यक्ति सेवा कर सकता है, वह सेवक नहीं कर सकता है। बोले महाराज तो फिर क्या किया जाए, फिर क्या किया जाए। तो बोले मैं अपनी बेटी को ही आपको समर्पित करता हूं। देखो ए छोराओं, प्रसाद चाहिए कि नहीं अंत में, चाहिए ना, तो बिल्कुल शांत होकर के बैठो, कथा सुनो। बोले मैं अपनी बेटी को ही आपको समर्पित कर देता हूं महाराज, अपनी बेटी ही आपको समर्पित कर देता हूं। सुकन्या को च्यवन महाराज के पास छोड़ करके भगवान जो सरियाती थे वहां से निकल पड़े और निकल करके च्यवन बाबा के आश्रम में छोड़े। कुछ दिन बीते, महाराज च्यवन सोच रहे हैं, ऋषि च्यवन सोच रहे हैं, अरे राम राम, एक छोटी सी गलती के कारण मैंने इस कन्या की जिंदगी बर्बाद कर दी। यह राजकुमारी आज कहाँ जंगलों में पड़ी हुई है। तुरंत महाराज च्यवन ने जो है बुलाया अश्विनी कुमारों को, देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों को बुलाया और कहा, बोले मेरे इन नेत्रों का कुछ उपचार करो महाराज। तो ऐसा ना जाने कौन सा चमनप्राश अश्विनी कुमारों ने खिलाया, तो चमन बाबा चमचमाए गए और चमचमाए करके कहते हैं, देखो देवी जी अब तो हम आपके लायक हो गए। बोले हमारे नेत्रों को तो आपने फोड़ दिया था, परंतु अश्विनी कुमारों की कृपा से यह नेत्र पुनः हमें प्राप्त हो गए। सुकन्या ने कहा, बोले महाराज आपको अश्विनी कुमारों ने नेत्र तो प्रदान कर दिए, परंतु आपने इन्हें क्या दिया, आपने इन्हें कुछ भी नहीं दिया, तो इन्हें कुछ तो प्रदान कीजिए। बोले अश्विनी कुमारों को हमने देव पंक्ति में भोजन करवाना प्रारंभ करवा दिया है देवी जी, और हमने इंद्र से दुश्मनी मोल ले ली। इंद्र वज्र लेकर के आया था, उसके हाथ को वज्र सहित मैंने रोक दिया था। बोले महाराज आपने बहुत अच्छा किया। इस प्रकार से इन्हीं के वंश में, इन्हीं सरियाती के वंश में आगे चलकर रेवत हुए, जिन्होंने
अपनी पुत्री रेवती का विवाह भगवान बलराम के साथ किया था। मनु महाराज के दूसरे बेटा थे नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के हुए अम्बरीश, अम्बरीश का विरोध करने पर दुर्वासा महात्मा को पूरी दुनिया में भागना पड़ा। और जब दुनिया में भागे और अंत में आकर के महाराज अम्बरीश को ही कहना पड़ा, बोले महाराज आप मुझे क्षमा कीजिए। और कहते हैं अहो अनंत दाशानाम महत्वम दृष्ट मध्य में। हे प्रभु मैंने समझ गया महाराज कि आपके कोई गलती कर जाए तो आप उसे क्षमा कर देते हैं, परंतु आपके भक्त की कोई गलती कर देता है ना तो आप उसे कदापि क्षमा नहीं करते हैं। जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरई। जो अपराध भगत कर करही। बोले महाराज भक्त का अपराध हो जाए भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, लेकिन भक्त का अपराध हो जाए तो भगवान उसे कदापि क्षमा नहीं करते हैं। इन्हीं अम्बरीश के वंश में आगे चल कर के हुए युवनाश्व, युवनाश्व के हुए मानधाता, मानधाता के हुए त्रिशंकु, त्रिशंकु के हुए हरिश्चंद्र, जिन्होंने अपनी सत्यवादिता को सारे संसार में प्रमाणित करते हुए इतना प्रमाणित कर दिया कि कोई अगर सत्य बोलने का प्रयास करता है तो आज भी लोग उसे कहते हैं कि भैया तू तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ही है। इतनी सत्यवादिता इनके अंदर। इन्हीं के वंश में आगे चल कर के हुए रोहित, रोहित के हुए बाहुक, बाहुक के हुए सगर, सगर के 60,000 बच्चे हुए। पर भगवान कपिल के अपमान के कारण इन सारे बच्चों को भस्म होना पड़ा। दूसरी रानी के द्वारा सगर के एक बेटे थे, नाम था असमंजस। असमंजस के हुए अंशुमान, अंशुमान के हुए दिलीप और दिलीप के हुए भागीरथ। भागीरथ महाराज ने इन 60,000 पुत्रों को ब्रह्मदंड से छुड़ाने के लिए भगवती गंगा को धराधाम पर लेकर के आ गए। और भगवती गंगा धराधाम पर आई, भगवान शंकर के सर में सजी, उसके बाद में गंगोत्री के माध्यम से हम और आपके बीच में आई। वह गंगा मैया जिसका जल स्पर्श मात्र से ब्रह्मदंड से छुड़ा देता है। इसलिए हम और आप सभी अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन गंगा मैया में करते हैं। यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हतापि सगरात्मज दिवम जगमु केवलम देह वश्म भी। बोल गंगा मैया की। इन्हीं भागीरथ के वंश में आगे चल कर के हुए ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के हुए सौदास, सौदास के हुए अश्मक, अश्मक के हुए नारी कवच, नारी कवच के हुए खटवांग, खटवांग के हुए दिलीप, दिलीप के हुए रघु, रघु के हुए अज और अज के हुए दशरथ। बोले महाराज जैसे आपको बताया कि सारे सूर्यवंश में बालकों के लिए राजाओं को यज्ञ करने पड़ते थे, बालकों की दिक्कत रहती थी। आज प्रातः काल महाराज अवध नरेश जो है जैसे ही बाहर निकले तो क्या देखते हैं, एक सफाई कर्मचारी ने मुख मोड़ लिया।
तुरंत तो कुछ नहीं बोले, लेकिन थोड़ी देर बाद बोलते हैं, बोले भैया उसको बुलवाओ, इसने मुख क्यों मोड़ा था उससे जरा पूछो। तो तुरंत कहता है, बोले नाथ मुझे क्षमा कीजिए, परंतु मैंने सुना है कि जिनके बालक नहीं होते हैं ना, उनके सुबह मुख नहीं देखना चाहिए, अशुभ होता है। कि संतों के मुख से सुना है महाराज, तो मैं क्या करता। आप मुझे जो भी दंड देंगे, आप मेरे स्वामी हैं, मैं सब स्वीकार कर लूंगा नाथ, परंतु मुझे क्षमा कीजिए, मैंने इसी कारण से आपका मुख नहीं देखा। बड़ा बड़ा दुख हुआ दशरथ जी महाराज को कि आज चौथापन आने को हुआ है, परंतु घर में बालक नहीं है। गुरुदेव के यहाँ गए और गुरुदेव के यहाँ जाकर के अपनी सारी विपत्तियों को सुनाया। सारी विपत्तियों को सुना रहे हैं और कहते हैं, हे प्रभु मेरी विपत्तियों का हरण करो। अवधपुरी रघुकुल मणि राउ, अवधपुरी रघुकुल मणि राउ, अवधपुरी रघुकुल मणि राउ, अवधपुरी रघुकुल मणि राउ, वेद विदित दशरथ नाउ, वेद वेद दशरथ नाउ। जिनका दशरथ नाम है, वेद में भी विख्यात है। ऐसे महाराज आज गए हैं गुरुदेव के पास और जाकर के कहते हैं, हे प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे यहाँ बालक नहीं है। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गिलानी मोरे सुध नाही। गुरु ग्रह गया ओ तुरत माही बाला, गुरु गह गया हूँ तुरंत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। गुरु वशिष्ठ बहु विधि समझायो, गुरु वशिष्ठ बहु विधि समझायो, धरहु देर होए है सुत चारी, धरहु धीर हुई है। बोले महाराज एक नहीं बालक होगा, आपके घर में 4-4 बालकों का जन्म होगा, 4-4 बालक आपके घर में आएंगे। और क्या किया गया, बुलाया गया किसे, बोले जो यज्ञ करने में निष्णात हो उसे बुलाया गया। हमारे शास्त्रों में नियम है, जो जिस विधा का प्रकांड विद्वान हो उसे ही बुलाना चाहिए। वशिष्ठ जी महाराज वैसे नहीं थे, परंतु श्रृंगी को आहूत किया गया। बोले यज्ञेष्टि पुत्र यज्ञेष्टि के यज्ञ करने के लिए केवल और केवल श्रृंगी ऋषि ही आज
हम सबके बीच में ठीक हैं, तो उन्हें ही बुलाया गया। श्रृंगेरी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। काम शुभ यज्ञ कराया गया और आहुतियां दी गई। गं गणपतये स्वाहा, बम वरुणाय स्वाहा, बम मधुकाय स्वाहा। यज्ञ नारायण प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के यज्ञ नारायण ने चरु लेकर के सामने समक्ष आए और कहा, महाराज इसे अपनी रानियों को प्रदान कर दीजिएगा, और जैसे ही रानियां इसे पाएंगी तो आपके यहाँ निश्चित ही बालकों का जन्म अवश्य हो गया। रानियों में बांट दिया गया वह प्रसाद, और प्रसाद के प्रभाव, यज्ञ नारायण का फल का प्रभाव, कालांतर में जितनी भी माताएं थी सभी परम लाभ को प्राप्त हुई। और वही आए जालिन थे हरि घर वही आए, सकल लोक शुभ मंगल छाए। सकल लोग। और जिस दिन से भगवान मातृ गर्भ में आए हैं सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, और अच्छा अच्छा होते होते देख आज कालांतर में समय आया, पंचांग सिद्ध हो गया। योग, लगन, ग्रह, वार, तिथि ये 5 सिद्ध हो गए। भगवान का जन्म का समय आया। योग, लगन, ग्रह, वार, तिथि सकल भये अनुकूल। योग, लगन, ग्रह, वार, तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख बोल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जैसे ही योग, लगन, ग्रह, वार, तिथि सब अनुकूल हुए और भगवान के जन्म का समय आया, तो सब के सब देवताओं ने मिलकर के भगवान की स्तुति का गान किया। और आ गई नवमी तिथि, मधुमास, शुक्ल पक्ष, अभिजित नक्षत्र जो भगवान को प्रिय है, उसमें भगवान का जन्म हुआ। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष द्वितीया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष हरि। अरे जरा आप भी तो बोलें, दोनों हाथों को उठाओ। भगवान राम के जन्म का समय आ रहा है। कृष्ण को अभी तो समय है थोड़ा सा, तो राम के जन्म का समय है, आप ताली नहीं बजा रहे हैं। ऐसे हाथ उठाइए, बोलिए। सियावल रामचंद्र भगवान की जय हो। इन्हीं को बोलने दो अभी एक मिनट। हाथ तुरंत नीचे कर लेते हैं, है ना? इन्हीं को बोलने दो। बोलो जरा, अपन 1987 वाली भागवत में चले, है ना? 80 के दशक में जो होती थी उसमें बिना संगीत के ताली बजा करके, है ना? नवमी तिथि मधु मास पुनीता,
शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। और भगवान के जन्म का जैसे ही समय आया और भगवान भगवती के कमरे में जैसे ही प्रकट हुए, चतुर्भुज नारायण के स्वरूप में भगवती ने तुरंत कह दिया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी माँ। माँ को तुरंत भगवान कहते हैं मैं प्रार्थना के लिए नहीं आया हूँ। तो बोले काहे के लिए आए हो? बोले मैं तो आपका वात्सल्य पाने के लिए आया हूँ, मैं आपका वात्सल्य पाने। तो बोले ये चतुर्भुज नारायण के रूप में आए हो, वात्सल्य कैसे मिलेगा? बोले ये अपने स्वरूप को अलग करिए। भगवती ने जैसे ही प्रार्थना करना प्रारंभ की, भगवान मना करते हैं, कहे दुई कर जोरे स्तुति तोरे, कई विधि करहु अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावै श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, प्रगट भयो सिकंता। कांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे, कमोर सोवासी कहे उपहासी, सुनत धीर मति फिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चाहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई, जेहि बेकार सुत प्रेम लय। माता पुनि बोली सोमति डोली, सजहु ताते रूपा, विजय शिशुलीला अति पियसीला, जय सुख परम अनुपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होय बालक सुरभूपा। यह चरित जिगावै हरिपद पावै, तेहि न परई भवकूपा। कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। और जैसे ही माँ के सामने